तो हम स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। कुंद कुंदाचार्य विरचित समय सार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य जी ने इस ग्रंथ में बहुत सारे तर्कों के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का हमें बोध कराया। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का स्वाध्याय अत्यंत उपकारक है। हमें आत्मा के स्वरूप को समझने में यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। हमने 108 गाथाओं तक स्वाध्याय कर लिया है, जिसमें आत्मस्वरूप निश्चय नहीं की दृष्टि से, व्यवहार नहीं की दृष्टि से कैसा है और उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए, उसका पूरा मार्गदर्शन इस ग्रंथ में हमें दिया है। हम आज 109 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। सामर्ण पच्चया खलु चौरो वर्णन्ति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधव्वा। सामर्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंध कत्तारो। सामान्य प्रत्ययों के आधार पर चार बंधकर्ताओं का कथन किया गया है। सामान्य पच्चया सामान्य प्रत्ययों, चौरों चार प्रकार के हैं। भणन्ति बंधकर्ता कत्तारो, वह बंधकर्ताओं के रूप में जाना जाता है या बंधकर्ता कहा जाता है। वो कौन से चार बंधकर्ता हैं, उसका दूसरे पंक्ति में जवाब दिया है। मिच्छत्तम, मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बंध करता है, मतलब कि मिथ्यात्व से हमारे कर्मों का बंध होता है। अविरमणम, अविरमणम यानी अविरति, अविरति, असंयम। कसाय, तीसरा जो बंध करता है वह कसाय यानी कषाय, यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ। जोगा, योग, मनोयोग, वचन योग और काय योग। यह बोधव्वा, उसी को हमें जानना चाहिए, मतलब कि जानना। सामान्य प्रत्यया खलु चत्वारः, सामान्य रूप से यहाँ हम निश्चय नहीं की बात चल रही है, इसलिए निश्चय नहीं की दृष्टि से सामान्य प्रत्यय चार। बंधकर्ता रह परिण्यते, बंधकर्ता कहा जाता है, उसको बंधकर्ता कहते हैं। मिथ्यात्वम अविरमणम कषाय योगौ च बोधव्या। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, वो चार जानना चाहिए। तेसिम पुणो वीय इमो भणिदो भेदो दु तेरस वियप्पो। मिच्छा दिट्ठी आदि चाव सजोगिस चरमंतम। अब
आगे कहते हैं कि ये जो इसका भेद है, वो भेद कितने प्रकार के विकल्प वाला है वो बता रहे। तेसिम चपुओं, वो जो चार बंद करता है, चार बंद करता है यानी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, वो चार बंद करता जो है पूर्णो भी उसके पुनः इमो भणिदो भेदु तेरस वियप, 13 प्रकार के विकल्प के भेद बताए गए हैं। वो कौन से 13 प्रकार हैं, वो उसके बाद वाली पंक्ति में, मतलब उत्तरार्ध में समझाया है। मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोगिस चरमंतम, मिथ्या दृष्टि आदि यावत, जाव मतलब यावत, सजोगी यानी कि सहयोगी का चरम, जो चरम अंतिम समय है वहां तक। तो ये जो 109वीं गाथा है, उसमें 109वीं गाथा में जो स्पष्टता की है, तात्विक स्पष्टता है, उस स्पष्टता को समझना है कि बंध का कर्ता कौन है, बंध कौन करता है। बंध करनार वो चार चीजें हैं। वो है मिथ्यात्व, हमने इस बात के आगे भी चर्चा की है, और उन्होंने इसको तीन अलग अलग बातें कही थी वहां। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण और अविरति के कारण। अब यहाँ एक अलग दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि बंध का कर्ता कौन है। तो कर्ता को समझना, मतलब जो करने वाला है वो कर्ता, जो कार्य करता है वह करता है, जो कार्य हो रहा है वो कर्म है, मतलब कार्य के द्वारा कर्ता जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो कर्म है। कर्म का मतलब यहाँ वो कर्म नहीं, कर्म पुद्गल नहीं, कर्म की क्रिया की कर्ता क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो कर्म। तो वो व्याकरण की दृष्टि से लेना है। यहाँ कर्म का, कर्म शब्द का अर्थ लेना है कर्म पुद्गल, कि हमारे कर्म के पुद्गल का बंध करनार कौन है। हम सामान्य रूप से यह कहते हैं कि आत्मा ही कर्म का करता है, आत्मा ही कर्म का भोगता है। तो ये व्यवहार दृष्टि से सत्य हो सकता है या सत्य है, किंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि आप एक बात यहाँ विचार कीजिए कि यदि मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, कषाय भी नहीं है और योग भी नहीं है, तो क्या बंध का कार्य होगा, बंध का कर्ता होगा, बंध बंध रूपी कार्य होगा? ये चार जो यहाँ गिनाए गए हैं, मिथ्यात्व, अविरमण यानी अविरति, कषाय और योग, ये चार का एक तरफ से हम अभाव कर देते हैं। मतलब सम्यक्त्व है, संयम है, कषाय रहित स्थिति है, और योगों का कार्य समाप्त हो गया है। मतलब काया से कोई क्रिया नहीं हो रही है, मन वचन से कोई क्रिया नहीं हो रही है, और मन से भी सारी क्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसे हम कायोत्सर्ग करने से पहले यह बोलते हैं कि ताव कायम पाणेनम पौणेनम चाणेनम अप्पाणम वो सिराम। हम जब इस गाथा के अनुरूप कायोत्सर्ग करते हैं तो वो निर्जरा का कारण या संवर का कारण बन जाता है। मतलब वहां कर्म बंध नहीं होता है, कर्म रुक जाता है, या पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। मतलब कि वहां मिथ्यात्व नहीं है, आपने नियम लिया है इसलिए अविरति भी नहीं है, अप्पणम वो सिरा में कह करके ताव कायम, तावत मतलब तब तक मैं काया का त्याग करता हूं, अर्थात आपने एक संयम में
अपना स्थान बनाया, आपने एक प्रतिज्ञा ली है, एक प्रत्याख्यान यानी कि पचखान लिया है। और जब भी पचखान लेते हैं तो मिथ्या, हमारा जो एक गुणस्थानक है, वो गुणस्थानक हम पहुंचते हैं, वो है पांचवा गुणस्थानक। चौथे गुणस्थानक तक तो सम्यक्त्व है, पांचवें गुणस्थानक में अ, अविरत, विरता विरत, मतलब कि वहां हमारे अंदर देश वृत्ति संयम है, आंशिक संयम है। इसलिए संयम है भी और संयम नहीं भी, किंतु हम कुछ तो संयम में आते हैं। इसलिए वहां जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तब कर्म बंध अटक जाता है। यदि बंध करता का वहां बंध करने वालों वाले तत्वों का अस्तित्व वहां होता तो कायोत्सर्ग में भी बंध का प्रवाह यानी बंध की परंपरा चालू रहती। कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, जब हम काया का ही विरमण कर, काया का ही विसर्जन कर देते हैं, मतलब कि काया के ममत्व का विसर्जन कर देते हैं, काय के चंचलता का विसर्जन कर देते हैं, बोलने का विसर्जन कर देते हैं और मन को एक आलंबन में लगा देते हैं, तो तीनों प्रकार के योगों का भी वहाँ शांत हो गया है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर वहाँ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग का अभाव है वहाँ। जब अभाव है तो कर्म बंध नहीं है। इसीलिए कहा गया है यहाँ बंध कत्तारो भणंती, कि निश्चय नहीं की दृष्टि से सामान्य प्रत्यय चार ही है, और वो चार है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो ये बाद में आगे जाकर के उसके बाद की गाथा में कहते हैं, तेसिम पुणोवीय इमो भणिदो भेदो दू तेरस वियपो। 13 विकल्प उसका कहा गया है। वो मिथ्या दृष्टि से लेकर के सयोग केवली तक का जो गुणस्थानक है वो 13 गुणस्थानक है, और 14वां गुणस्थानक है वो अयोग केवली गुणस्थानक है। अयोग केवली गुणस्थानक को यहाँ नहीं लिया क्योंकि वहां अयोग है, योग है ही नहीं, इसलिए उसको यहाँ छोड़ दिया है। तेसिम पुणोवीय इमो भणिदो भेदो, ये भेद बताए गए हैं कौन से? 13 विकल्पों से। मिथ्या दिट्ठी आदि, मिथ्या दृष्टि आदि जो 13 विकल्प हैं वो बताए गए। सजोगी स चरमंतम, सयोगी, सयोग केवली गुणस्थानक के अंत तक, मतलब सयोग केवली गुणस्थानक जब तक उसका जब अंत समय आ जाता है तब तक, तो ये जो है उस समय हमारे अंदर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अंत आ गया। चतुर्थ गुण स्थानक अविरति का विरमण हुआ। पांचवी गुण स्थानक और छठे गुण स्थानक में कषाय धीरे धीरे मंद होते गए। मोह, मोह क्षय होने लगा या मोह का उपशम होने लगा 10वें 11वें गुण स्थानक में। 12वें गुण स्थानक में वो कषाय संपूर्ण नष्ट हो गए। 13वें गुण स्थानक में सयोग केवली अवस्था ही, और सयोग केवली अवस्था में योग का अस्तित्व है, मतलब कि मन, वचन और काया के क्रियाओं का अस्तित्व है, इसलिए वहां कर्म बंध है योग होने के कारण। पर यहाँ एक अलग प्रकार की स्थिति का निर्माण हो गया होता है, क्योंकि कषाय नहीं है। कषाय नहीं होने के कारण यानी कि मोह नहीं होने के कारण या राग और द्वेष नहीं होने के कारण हमें यहाँ उसकी संगति इस तरह से बिठानी है कि सकषायत्वाद जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते। तत्वार्थ सूत्रकार यह सूत्र बना करके हमें ये बताते हैं कि कषाय है वो जो कर्म है, कर्म बंध को, कर्म को चिपकाने का कार्य करते हैं चारों कषाय। तो जब
हमारे अंदर कषाय ही नहीं रहेगा, परंतु क्रिया है, मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है, काया की क्रिया है। किंतु चिपकाने वाला जो तत्व था वहां लुप्त हो गया। यह क्रिया है, मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है, काया की क्रिया है। इसलिए वहां कर्म बंद होगा लेकिन चिपकेगा नहीं। पहले क्षण में कर्म होगा, कर्म का बंद होगा, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो ये जो स्थिति आई वो 13वें गुण स्थानक तक रही। और 14वें गुण स्थानक में तो अयोग हो गया, अयोग भी नहीं रहा, योग का भी वहां समाप्तिकरण हो गया। इसलिए कहते हैं कि 14वें गुण स्थानक में 5 लघु अक्षरों को बोलने जितने का समय ही होता है, अ ई उ रू ऋ। तो ये 5 स्वर है। स्वरों का भी दो प्रकार, 3 प्रकार है, लेकिन यहाँ हम 2 प्रकार की बात करेंगे। प्लूत नाम का एक प्रकार है, उसके हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। रस्व और दीर्घ, ऐसे 2 प्रकार है कर्म के, स्वर के बोलने का। जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय होता है, और आ बोलते हैं तो आ में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो कहते हैं कि जो 14वां गुण स्थानक है, अ ई री री, अ ई उ रील री, ये 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतना समय ही इस 14वें गुण स्थानक में लगता है। तो उसमें योग समाप्ति हो जाती है। योग के समाप्ति होने के तुरंत ही मोक्ष गमन हो जाता है। तो यहाँ कहा कि सयोग केवली के अंत तक, चरम मतलब जो अंतिम अंत है वहां तक, एदे अचेदना खलु पुक्कल कमुदय संभवा जम्हा, ते जदि करन्ति कम्मम नवी तेसिम वेदगो आदा। अब इतना मतलब 9वीं और 10वीं, 109वीं और 110वीं गाथा में जो बात कही है, उस बात को समझने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ इस गाथा का उन्होंने निर्माण किया कि एदे अचेदना खलु। एदे मतलब ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, उसके अलावा भी मिथ्या दृष्टि, फिर आस्वादन आदि जो गुणस्थानक हैं, सम्यक्त्व, देश विरति, सर्व विरति, अप्रमत्त संयत आदि जितने भी गुण स्थानक है, 13 गुण स्थानक तक का जो ये स्थान माने गए हैं, वो स्थान चेतन है या अचेतन है, ये प्रश्न उठता है। गुणस्थानक, जो गुणस्थानक का सिद्धांत है, वो जीव के आत्म विकास को दर्शाने वाला एक सिद्धांत है कि जैसे जैसे हमारे अंदर आत्मा का विकास होने लगता है, मतलब आत्मा के गुणों का विकास, जो अंदर पड़े हुए थे वो अनावृत या जो तिरोहित थे वो आविर्भूत होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे गुणस्थानकों की वृद्धि होती है। मतलब पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक, फिर 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते हम 13वें गुण स्थानक तक पहुंचते हैं। तो 13वें गुण स्थानक तक पहुंचने पर कहते हैं कि वहां जो गुणस्थानक है वो क्या है। गुणस्थानक निश्चय नहीं की दृष्टि से और व्यवहार नहीं की दृष्टि से उसको, उसके स्वरूप को समझना है। गुणस्थानक अचेतन है या चेतन है, मतलब कि गुणस्थानक स्वयं चेतन या अचेतन है। तो कहते हैं कि अचेतन है गुणस्थानक, क्या है, अचेतन है, वो चेतन नहीं है, सचेतन नहीं है। क्योंकि
एदे चेदना खलु उग्गल कमुदय संभवा जमहा। यदि हमको सचेतन मान ले, यानी कि जो अ, गुणस्थानक है, वह गुणस्थानक यदि हम सचेतन मान लेते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी आपत्ति आएगी और उस आपत्ति का समाधान हम किसी तरह कर नहीं पाएंगे। यानी कि गुणस्थानक का उद्भव और विकास, जैसे हम पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक तक पहुंच गए, मतलब हमने मिथ्या दृष्टि का त्याग करके हम चौथे गुणस्थानक यानी कि सम्यक दृष्टि गुणस्थानक पर पहुंचे। वहां से देशवृत्ति तक आए, देशवृत्ति से हम सर्ववृत्ति की तरफ आगे बढ़ते गए। तो कहते हैं कि ये कैसे एक एक गुणस्थानक की हमारी विकास यात्रा होती है। गुणस्थानक स्वयं हमारे विकास को कराता है या हमारा विकास किसी और पर आधारित है जिसको हमने गुणस्थानक किया है। तो यहाँ उनकी स्पष्टता करते हैं कि पुग्गल कमुदय संभवा जमा जमा, क्योंकि जो गुणस्थानक है, पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक, पांचवें गुणस्थानक, छठे गुणस्थानक, ये सारे गुणस्थानक हैं, वो किस के कारण है। तो उसका कहा कि कम्म पुद्गल या पुद्गल कम्म, पुद्गल कर्म के उदय से संभवित है। पुद्गल जो कर्म हमारा है, पुद्गल कर्म यानी कि कर्म पुद्गल है, उसके उदय से ये संभवित है। तो जैसे हमारा दर्शन मोह व्यतीत हो गया और हमारा सम्यक दर्शन का उदय हुआ, तो सम्यक दर्शन वो जो उदय होता है वो पुद्गल कर्म के कारण हुआ। और कर्म पुद्गल के उदय के, पुद्गल कर्म के उदय से हुआ, तो वो तो गुणस्थानक हमारा जो हुआ वो कर्म पुद्गल के आधार पर आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कर्म पुद्गल, अलग अलग कर्म पुद्गलों का उदय, बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, यहाँ थोड़ा सूक्ष्म विचार आवश्यक है। वो सूक्ष्म विचार यह है कि हमें कर्म ग्रंथ में चार बातों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सबसे पहले तो हमें कर्म के प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश को समझने की बात कही कि कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म का, कर्म की स्थिति, आत्मा के साथ जब कर्म का बंध होता है तो उस कर्म की स्थिति कब तक रहेगी, मतलब कोई कर्म अमुक साल तक रहेगा, अमुक वर्षों तक रहेगा, कब कब उदय में आएगा, कब क्षय होगा। जब उदय में आएगा तो हमारी मिथ्या दृष्टि होगी, जब क्षय हो जाएगा तो हम चतुर्थ गुण स्थानक पर पहुंच जाएंगे। तो दर्शन मोह व्यतीत होने पर, दर्शन मोह का क्षय होने पर हमारा गुण स्थानक पहले से चौथे तक पहुंच गया। जब हम पहले से चौथे तक पहुंचे तो वो कर्म के उदय के कारण हुए, तो वो कर्म पुद्गल के उदय के कारण संभवित हुआ। और कहा कि जे जदि करंति कम्मम नवी तेसिम वेद गो आत्मा आदा, जो जैसा कर्म करता है, जो यदि करंति कर्म, मतलब यदि जो वो कर्म करता है, मतलब कौन कर्म करता है, आत्मा। यदि वो आत्मा कर्म अपना, यदि वो गुणस्थानक, गुणस्थानक यदि कर्म करता है तो तेनो उसका जो वेदक है, नवी तेसिम वेदको आदा, तो उसका वेदक आत्मा नहीं है। उसका वेदक आत्मा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो कर्म के कारण हुआ है और आत्मा कर्म करता नहीं है, इसलिए कर्म का वेदक आत्मा नहीं है। अब कहते हैं कि गुण सन्निदा दु एदे
कम्मम कुवंती पच्चया जमः तमः जीवो अकत्ता गुणाय कुवंती कम्माणि। अब सारभूत कहते हैं कि सार क्या निकला इससे। बहुत ही मार्मिक सार हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तो कौन कर्म करता है, कौन भोगता है। यदि आत्मा कर्म का भोगता नहीं है तो कर्म का करनार कौन है। तो कहते हैं कि ये जो गुण संगीत यानी गुण सन्निधादुएदे, गुण संगीत, ये जो प्रत्यय यानी जो आगे बताया मिथ्यात्व, अविरति, अविरति मतलब अविरमण, कषाय और योग, और उसके द्वारा जो मिथ्या आदि दृष्टि की बात कही, वो उसका कर्ता जीव नहीं है, जीव तो अकर्ता है। और गुण यानी कि कर्म, गुण कर्म जो मतलब कार्य करने वाला है वो तो अन्य है। इसलिए जीवो अकर्ता, जीव अकर्ता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। तो उसको थोड़ा और समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ कहा कि एदे अचेदना खलु पुक्कल कमुदय संभवा जमहा। तो जो मिथ्या दृष्टि आदि जो योग है, मतलब मिथ्या दृष्टि से लेकर के योग तक के जो कारण बनते हैं वो अचेतन है, और उसके द्वारा जो भेद हुए 13 गुण स्थानक तक का, मिथ्यात्व से लेकर के, मिथ्या दृष्टि से लेकर के सयोग केवली तक का, वो पुद्गल कर्मोदय से संभवित है। पुद्गल कर्मोदय से ही उसका संभव यानी उसका उद्भव होता है। ते वो यदि ते यदि कर्म कर्म कुर्वती, यदि वह कर्म करता है तो तेषाम वेदको आत्मा न, मतलब उसका वेदक आत्मा नहीं है। कर्म के उदय से हमारे गुणस्थानक के ऊपर उतर चढ़ाव होता है, तो उसका वेदक आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व आदि के कारण कर्म बंद हुआ, और उसके कारण हमारा गुणस्थानक का आगे ऊपर नीचे हुआ। यस्मात, अब जो कहते हैं ना इधर कि जमहा, जो 112वीं गाथा में ये नहीं, 112वीं गाथा में ये कहा, पहली लाइन का अंतिम शब्द जमहा यस्मात, क्योंकि गुण संनिदादु एदे कम्मम, मतलब कि गुण संगीत, गुण के द्वारा जिसके संज्ञा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गुण स्थानक, 13 गुण स्थानक, 13 गुण स्थानक के द्वारा हम ये जो जानते हैं वह कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते हैं। तस्मात्, मतलब ये तमहा का जमा आया तो तमहा, जमा यस्मात् तमहा तस्मात् जीवो अकर्ता, जीव करता नहीं है, जीव अकर्ता है। गुणाश्च कर्माणि कुर्वन्ति, गुण ही कर्म को करता है। ये बात हमें समझाई जा रही है कि निश्चय रूप से 4 जो सामान्य प्रत्यय है वही बंद करता है, बंद करने वाले हैं, और पुद्गल कर्म ही उसमें निमित्त रूप है। तो वो क्या है? तो वो 4 है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। एते चत्वारः कर्तारः, यह 4 ही करता है। और इसीलिए कहा कि यहाँ मिथ्या दृष्टि आदि सयोग केवल्यंता, सयोग केवली तक के जो त्रयोदश मतलब 13 करता है, वो कर्म के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं है। इसलिए एते पुद्गल कर्म विपाक विकल्पत्वाद
अत्यंतम अचेतना संत, वो अत्यंत अचेतन होते हुए भी हम उसको यदि कर्ता मानते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं इस गुणस्थान में हूँ, वो सारी बातों को यहाँ निराकृत कर देते हैं, उसका निषेध कर देते हैं कि यह भी व्यवहार नई की दृष्टि से सत्य हो सकता है, लेकिन निश्चय नई की दृष्टि से यह सत्य नहीं है। निश्चय नई की दृष्टि से तो आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है। तो कर्ता का जो हम आरोपण करते हैं, कर्ता को, हम आत्मा को कर्ता के रूप में मानते हैं, तो वो हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान को दूर करते ही हमारी एक दृष्टि बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी कार्य करने की, सोचने की सारी दृष्टि बदल जाती है। तो करता है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय। प्रमाद को यहाँ नहीं लिया है, हालांकि तत्वार्थाधिगम सूत्रकार 5 कारणों को लेते हैं और 5 कारणों में उन्होंने प्रमाद को अंदर लिया है, लेकिन यहाँ 4 ही कारण को लिया है, प्रमाद को निकाल दिया है। तो इस प्रकार से जो कर्म का कर्ता, ये 4 कार हैं, और जो गुणस्थानक है वो गुणस्थानक भी कर्म के कारण है। 113वीं गाथा में और आगे बताते हैं कि जह जीवस्स जीवस्स अणु वो होगा, वो ओहो भी तह यदि अनणु जीवस्स अजीवस्य एवं अनणत्तम आवरणम। अब कहते हैं कि क्या आपत्ति आएगी यदि हम जीव को कर्ता मानते हैं, तो क्या आपत्ति आ सकती है। वो बताते, यदि चह जीवस अनन्न उवो, जिस तरह से जीव का लक्षण हमें याद होना चाहिए कि जीव का लक्षण का उपयोग लक्षणों जीवो, जीव का लक्षण उपयोग है। जब अजीव का लक्षण है, इस सूत्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अजीव का लक्षण उपयोग रहितता है, अजीव में उपयोग नहीं है। जीव जिस तरह से वेदन करता है, उपयोग करता है, उस तरह से अजीव नहीं कर सकता है। मतलब कि जिस प्रकार से जीव में व्यक्त या अव्यक्त चेतना, अव्यक्त सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, उसी तरह पत्थर को कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि पत्थर अचेतन है। तो अचेतन होने के कारण पत्थर वेदक यानी अनुभव करने वाला नहीं होता है। तो अनुभव करने वाला या उपयोग तो केवल जीव का ही लक्षण है, और जीव का लक्षण होने के कारण जीव और उपयोग अनन्य है। मतलब जीव और उपयोग दोनों भिन्न नहीं है। यदि हम भिन्न मानते हैं कि जीव का जन्म होने के बाद उसमें उपयोग आया, जन्म के समय उपयोग नहीं था, जन्म होने के बाद उपयोग आया, ऐसा यदि हम मानते हैं तो एक बहुत बड़ी आपत्ति आएगी कि जीव और उपयोग भिन्न भिन्न है। और जब जब तक जीव में उपयोग का आरोपण नहीं होगा, तब तक जीव उपयोग रहित होगा, और उपयोग रहित मानेंगे तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। अनुपयोगी हो गया तो उपयोग रहित होने के कारण वो जड़ माना जाएगा, तो जड़ बन जाएगा। वो जड़ न बने इसलिए कहा कि जीव सर, जीव का अनन्य वो जीव का उपयोग के साथ अनन्यत्व है, मतलब दोनों के अंदर तो जरा भी भिन्नता नहीं है। और जब हम ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सब बातें हैं, उसको भी जीव का लक्षण मानने लगेंगे, तो क्या होगा, कोहो भी तह यदि अनन्नो,
क्रोध भी यदि जीव के साथ अनन्य हो जाएगा, मतलब जिस तरह से उपयोग और जीव का अभिन्नत्व है, उसी तरह यदि क्रोध का भी जीव के साथ अनन्यत्व मतलब अभिन्नता आ जाए, तो जीवस्य अजीवस्य एवं अनन्यत्वम आवरणम, तो जीव का और अजीव का दोनों का अनन्यत्व हो जाएगा, मतलब जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा। बहुत ही गंभीर बात बहुत सरल शब्दों में यहाँ समझा दी है, और उसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा उपयोग रखना पड़ेगा, थोड़ा मतलब कि आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, अन्यथा ये गंभीर विषय हमारे चित्त में स्थिर नहीं होगा, और हम उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार उसका स्वाध्याय करना आवश्यक है। यहाँ जो बात कही है कि जिस तरह से जीव और उपयोग का अभिन्नत्व है, जीव और अजीव दोनों अनन्यत्व है, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। उसी तरह यदि जीव और क्रोध का भी अनन्यत्व माना जाए, तब जीव ही क्रोध करता है ऐसा मान लिया जाए। कर्म के कारण क्रोध होता है ऐसा नहीं, परंतु हम ये माने कि जीव ही क्रोध करता है, जीव ही मान करता है, जीव ही माया करता है, जीव ही लोभ करता है। यदि ऐसा मानते हैं तो जिस तरह से उपयोग का जीव के साथ अनन्यत्व है, मतलब कि अभेद है, उसी तरह क्रोध मान माया और लोभ का भी जीव के साथ अनन्यत्व हो जाएगा, मतलब अभेद हो जाएगा। और यदि हम अब बराबर समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आराम से उसके बाद ये बात समझ में आने लगेगी। हम कहते हैं कि हमारे जो कर्म है उस कर्मों में 8 कर्म है। 8 कर्मों में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। उसमें अभी हम मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं। मोहनीय कर्म के दो भेद है, राग और द्वेष। राग और द्वेष के दो दो भेद है, क्रोध मान माया और लोभ, तो 4 हो गए। तो क्रोध मान माया और लोभ में से केवल अभी क्रोध की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रोध की बात समझ लेंगे तो मान माया और लोभ की बात समझ में आ जाएगी। तो मोहनीय कर्म का एक प्रकार है, वो है क्रोध। क्रोध मोहनीय कर्म का प्रकार है और जीव ही क्रोध करता है ऐसा मानने पर, जैसे जीव उपयोगवंत है उसी तरह क्रोधवंत है ऐसा भी हमें प्रतीति होने लगेगी। जिस तरह से जीव उपयोगवंत है उसी तरह से जीव क्रोधवंत भी है। तो क्रोध तो मोहनीय कर्म का प्रकार है, यानी कि मोहनीय कर्म के साथ उसकी अभिन्नता है। यदि हम मोहनीय कर्म की अभिन्नता को जीव की भी अभिन्नता मान लेंगे तो जीव अजीव हो जाएगा। अब ये बात यहाँ बताई कि जीवस्य अजीवस्य एवं अनर्णत्वम आवरणम, मतलब कि जीव का और अजीव का, मतलब कि जीव का जो उपयोग लक्षण है वो, और अजीव जो क्रोधादि है वो दोनों का अनन्यत्व हो जाएगा। और जब अनन्यत्व हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी कि भाई जीव भी अजीव हो जाएगा, अजीव भी जीव हो जाएगा। एवं यह जो दू जीवो सोचेव दू नियम दो तहा अजीवो, मतलब कि जो जीव है, एक स्वाध्याय चल रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद करता हूँ एक तो यहाँ कहा कि एवं यह जो दू जीवो सोच एव दू नियम दो तहा अजीवो, जो जीव है वही अजीव हो जाएगा। जो हमने पहले आपको सरलता से समझाया कि यदि
क्रोधादि को भी जीव का अनन्यत्व मानने लगेंगे तो जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा। जीव भी अजीव हो जाएगा, अजीव भी जीव हो जाएगा। एयम एयते दोषो पच्चयणो पच्चयणो कम्म कम्मानम। तो इस प्रकार से प्रत्यय, नो कर्म और कर्म में भी एकत्व का दोष आ जाएगा और उसके कारण प्रत्यय, नो कर्म, कर्म सब अजीव जीव बन जाएंगे। अहदे अणु ओहो, अणु उव ओगपगो अवधि चेदा जह कोहो तह पच्चय कम्मम नो कम्मम अभि अन्नम। तो कहते हैं कि अब, अह, अथ, अब, अ, दे, मतलब कि यदि, अणु को हो, क्रोध अन्य है, उपयोग अन्य है, अर्ण वोगोप अवधि चेदा, और उपयोग आत्मा जो अन्य है उसी तरह, क्योंकि क्रोध अन्य है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा से अलग है, उसी तरह प्रत्यय, कर्म और नो कर्म भी अन्य है। मतलब कि वो जीव नहीं है, वो अजीव है, अचेतन है। ये बात हमें समझनी चाहिए। उसका संक्षेप में इन गाथाओं का, मतलब ये तीन गाथाओं का अर्थ हम संक्षेप में पुनः समझने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि संसार का जो परिभ्रमण हमारा हो रहा है, उस परिभ्रमण में हमारी कौन सी ऐसी गलती थी कि ये परिभ्रमण अभी भी चालू है। मतलब कि हम देखते हैं कि आज भी हम परिभ्रमण से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम आज भी गलतियां करते रहते हैं। तो वो उसका कारण है कि मूलतः जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार कषाय है, वो उनका स्वरूप हम समझे नहीं है। उसका स्वरूप यदि हमें समझ में आ जाता है, यानी कि क्रोध क्या है, मान किसे कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है, लोभ क्या है, इस प्रकार चारों कषायों का स्वरूप समझ में आ जाए तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी भ्रांति यही पड़ी हुई है कि हम उसको भी अपना अपना मान लेते हैं। हम क्रोध करते हैं तो फिर क्रोध हो, छद्मस्त होने के कारण क्रोध तो हुआ, लेकिन क्रोध हो जाने के बाद हम क्रोध को अपनत्व मान करके उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण जो क्रोध की स्थिति है वो लंबी होती जाती है। उसी तरह मान की, माया की, लोभ की आदि की स्थिति भी समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम ये सब करते हैं तो ये जो मूलतः क्रोध, मान, माया और लोभ है, वही हमें संसार में भटकाते हैं। तो हम जब भी संसार में क्रिया करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा जो सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रोध, मान, माया और लोभ के वश ही हम क्रिया करते जाते हैं। हम अपने शुद्ध गुण के अंदर कभी भी रममाण नहीं हुए, शुद्ध गुण के अंदर हम गए नहीं है। आत्मा का शुद्ध गुण क्या है, तो कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। दर्शन में यानी कि शुद्ध श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और दर्शन, चारित्र होना चाहिए। यहाँ इसीलिए चार कारण को आगे की गाथाओं में बताया कि मिथ्यात्व, अविरत कषाय और योग को हम
बराबर समझे नहीं है, इसलिए कर्म बंध की परंपरा चालू रहती है। उस कर्म बंध की परंपरा को दूर करना है या उसको नष्ट करना है या उसको तोड़ देना है, तो कर्म बंध की परंपरा को तोड़ने के लिए यहाँ कहते हैं कि हमें अपने आत्मा के शुद्ध गुणों का परिचय होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसी में हमें रममाण रहना चाहिए, उसी को हमें प्राधान्य देना चाहिए। इसीलिए श्रीमद देवचंद्र जी महाराज ने ये कहा कि मैं हमेशा क्रोध के वश होकर के बहुत क्रोधित होता रहा, किंतु मैं शुद्ध गुण में रममाण कभी भी नहीं हुआ। शुद्ध गुण में मुझे आनंद नहीं आया। क्रोध में जितना आनंद आता है, आज भी इतना सुनने और पढ़ने के बाद भी क्रोध का इतना ज्यादा सामीप्य या साहचर्य या अनादिकाल से हम इन कषायों के साथ रहते हुए उन्होंने उन सबको हमने अपना स्वरूप मान लिया है। इसीलिए श्रीमद जी ने आत्म सिद्धि के प्रथम पंक्ति में ही यह कहा कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्योते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। यानी कि हमने अपना स्वरूप ही नहीं समझा है, आज तक हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाए। यदि हमने अपने स्वरूप को समझ लिया होता तो हम आज इस तरह से नहीं जीते होंगे। हम जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाते हैं, जैसे जैसे हमें समझ आती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है। जिसको हम आज से 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले अत्यंत प्रिय मानते थे, आज हमें वो अप्रिय लगने लगा है, क्योंकि प्रिय मानना हमारी भ्रांति थी। हमें भ्रम था कि यही मेरा जीवन है, किंतु अब जब समझ में आने लगा तो वो उसको छोड़ देता है। जिस तरह से आपने कभी किसी व्यक्ति को जिसको वैराग्य हो गया है, मतलब कि उसको समझ में आने लगा है कि ये सब मिथ्या है, तो वैराग्य की दशा आने पर जब वो संसार का त्याग करता है तो वो एक अत्यंत विलक्षण प्रसंग होता है। संसार में आपको जो चीज अच्छी लगती है वो चीज ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं हम। मतलब हमें कोई नई चीज समझ में आई तो हम उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं, उसको घर पर ले आते हैं, उसको मतलब इतना राग करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और जो भी आता है उसको हम कहते हैं कि देखो हम ये ले आए वो ले आए। किंतु जब वैराग्य होता है किसी आत्मा को तो उस वो क्या करता है, जो चीज उनको बहुत प्रिय लगती थी अब अत्यंत अप्रिय लगने लगती है। इवन वो धीरे धीरे करके जब उनका संयम ग्रहण करने का समय आता है तो वो अपने गहने, अपने सारे के सारे अन्य पदार्थ और वस्त्र भी त्याग देते हैं। जो पहले वस्त्र के प्रति राग था, गहनों के प्रति राग था, चश्मे के प्रति राग था, चप्पल के प्रति राग था, या अन्य सब कारणों के अन्य सब पदार्थों के प्रति राग था, वो छोड़ देते हैं। अब देखिए और आगे जाइए, हमें अपने बालों के प्रति भी राग होता है। हम अपने बालों को संवारते हैं, साफ रखते हैं, उसको बड़े होते हुए देखकर आनंद आता है, काले होते तो और आनंद आता है। तो साधु तो ये देख, जो सही वैराग्य होता है तो वो ये समझने लगता है कि ये भी गलत है, ये भी मेरे राग का कारण है, मेरे भ्रांति का कारण है कि मैं उससे सुशोभित हो रहा हूं। जब मैं मृत्यु प्राप्त करूंगा तो मृत्यु प्राप्त करते वक्त सबसे पहले तो बाल ही जल जाते हैं,
उसके बाद सब कुछ बाल जलता है। बाल इतने जल्दी जल जल करके नष्ट हो जाते, तो कहता है वो कि भाई हमें ये बाल की भी आवश्यकता नहीं है, तो बाल भी लोच करके निकाल देते हैं कि बाल भी नहीं चाहिए। फिर ये बात आती है कि भी अभी मुझे मेरे नाम के प्रति भी राग हो गया है, तो वो राग, नाम का भी राग वहां तोड़ देना है, तो वो राग, नाम का राग भी त्याग देते हैं, मतलब नया नाम धारण करते हैं। वो इसीलिए कि उसको अपने नाम के प्रति जो राग था, अपने नाम के प्रति जो रुचि थी, वो भी नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो त्याग करना इतना कठिन नहीं हो जाता है, अपने आप त्याग होने लगता है। जब तक अज्ञान है, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक अविरति है, जब तक कषाय है, और जब तक हमें अविरति है, तब तक ये सब है। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको हम ग्रहण करते हैं, जो त्यागने योग्य है उसको पकड़ करके रखते हैं, जो ग्रहण ग्रहण करने योग्य है, मतलब संयम ग्रहण करने योग्य है, उस संयम को ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ कहा कि ये जब समझ में आ जाता है, तब पता चलता है कि अंततः देखा जाए तो जीव करता है ही नहीं। जीव तो अपने शुद्ध गुण का स्वामी है। इसलिए प्रारंभ में ही ये बात बता दी थी कि जीव का लक्षण यही है, ज्ञाता और दृष्टा भाव। ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव, नप्ति और तृप्ति, तृप्ति से ज्ञाता, तृप्ति से दृष्टा भाव। कि जीव है, जीव का स्वरूप है, वो स्वरूप है उपयोग लक्षण। उपयोग और जीव दोनों अनन्य है, मतलब दोनों भिन्न नहीं है, दोनों के बीच में अभेद है। जीव कभी उपयोग से रहित नहीं होता है और अजीव कभी उपयोगवान नहीं होता है। ये बात समझने के लिए इतना सारा विवेचन कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञान पड़ा है, अनादि काल से जो भर भर के पड़ा है, कुट कुट के पड़ा हुआ है, उसके कारण हम अभिन्नता मान लेते हैं। जो हमारा उपयोग है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा शुद्ध उपयोग आना चाहिए, वो शुद्ध उपयोग से हम काफी काफी दूर है। उसको दूर करने के लिए, वो हमारा दूरत्व है आत्मा के साथ, हमारा जो उपयोग लक्षण है, उस उपयोग लक्षण कर्मों के साथ जोड़ देते हैं। कर्मों को हम अपना अपनत्व कर लेते हैं, तो उसके साथ जो एक भेद मान लेते हैं, तो जीव अजीव और अजीव जीव में कोई भेद नहीं रहेगा। तो इतना कह करके हम यहाँ आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। थोड़ा आप ये जो आज के 7 गाथाएं हैं, उन सातों गाथाओं का 2 4 3 5 6 बार स्वाध्याय करेंगे, तभी उसका अर्थ समझ में आएगा, दृढ़ होगा। मैं अगली बार आप लोगों को पूछूंगा कि इन 7 गाथाओं का सार क्या है, रहस्य क्या है, किस कैसे उसको समझना चाहिए। जब ये आपको समझ में आएगा तो हमें आगे की गाथाओं को समझना आसान हो जाएगा। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम दे।